हेलो दोस्तों, आज हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे नॉर्मल फॉर्म पूछे या कैनोनिकल फॉर्म पूछे तो इसी तरीके से करना है। तो उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म में, उसके बाद उसकी रैंक निकालनी है। मैट्रिक्स कोई भी किसी भी आर्डर की दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ 4x4 की एक मैट्रिक्स दी है। इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद उसकी रैंक निकालनी है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म देखिए, नॉर्मल फॉर्म ये 4 फॉर्म नॉर्मल फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? IR आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के राइट साइड में एक नल मैट्रिक्स हो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बिलो साइड में एक नल मैट्रिक्स हो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तीनों साइड में नल मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो हम लोग मैट्रिक्स को इन चारों में से किसी एक फॉर्म में अगर रिड्यूस कर देते हैं तो वो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी होगी। और रिड्यूस करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं। कौन कौन से? ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, केवल 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या होता है कि कोई भी 2 कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है और ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। तो कॉलम ऑपरेशन क्या कहता है कि कोई भी 2 कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं और किसी कॉलम में k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। CI इज़ रिप्लेस्ड बाई k इंटू CI जो ith कॉलम है उसमें k से मल्टीप्लाई कर लिया, या किसी CI इज़ रिप्लेस्ड बाई CI प्लस k इंटू CJ। ठीक है, यानी किसी कॉलम को k से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाते हैं। इसी तरीके यही 3 ऑपरेशन रो के लिए हो जाएगा। कोई 2 रो इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो में k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और k से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी रो में k से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन रो के और 3 कॉलम के। ठीक है, तो जब नॉर्मल फॉर्म से कहेगा तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म में रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल फॉर्म में बनाएंगे कैसे मैट्रिक्स को? तो देखिए, तरीका ये होता है कि कोई भी मैट्रिक्स दी है तो हम लोग डायगोनल एलिमेंट का पहला एलिमेंट इसको 1 करेंगे, है ना। इसको 1 करके उसके बाद रो ऑपरेशन यूज करके नीचे के सारे एलिमेंट 0 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ और उसके बाद इसी को की एलिमेंट मान के कॉलम ऑपरेशन से इधर के सारे एलिमेंट 0 कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 करेंगे, चाहे रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके। उसके बाद नीचे के सारे एलिमेंट हम लोग 0 कर लेंगे, और इधर रो से और इधर वाले 0 करने के लिए हम लोग कॉलम यूज करते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन से इधर के सारे एलिमेंट 0 कर लो, इसको की एलिमेंट मान के। उसके बाद नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 करके नीचे के सारे एलिमेंट 0, इधर के सारे एलिमेंट 0। इस तरीके से प्रोसेस करते जाइएगा तो अपने आप इन चारों में से कोई ना कोई फॉर्म अपने आप आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, मैट्रिक्स दी है 4x4 की, ये किसी भी आर्डर की हो सकती है। तो देखिए, हमको पहला एलिमेंट 1 बनाना था, यहाँ ऑलरेडी 1 है। ना होता तो कोई से इंटरचेंज या डिवाइड करके हम लोग यहाँ पे 1 बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे के सारे एलिमेंट को 0 करना है। ठीक है, तो देखिए, इसको 0 करने के लिए इसी को की एलिमेंट मानेंगे, तो इसको 0 करने के लिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इससे इसको घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसको और इसको ऐड कर लें तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये कौन सा एलिमेंट है, किस रो में है? R2 में है। तो R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे। फिर ये कहाँ पे है? R3 में, थर्ड रो में, R3 में। तो R3 इज़ रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1, इससे इसको घटा दो। एंड R4 इज़ रिप्लेस्ड बाई R4 प्लस R1, इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ऑपरेशन यूज करिए। देखिए, R1 में तो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिख लिया। फिर R2 में क्या किया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा लिया, तो कितना हो गया? 2 माइनस 2 0 आ गया। 3 माइनस 4 -1 आ गया। 3 और -1 प्लस 2 5 आ जाएगा। 4 माइनस 8, माइनस का 4 हो गया। फिर इसको घटा दो तो 1 माइनस 1 0, फिर 2 माइनस 2 0, और 3 माइनस 1 4 आ जाएगा, और 4 माइनस 4 0। फिर इसको और इसको ऐड कर लो तो 1 प्लस -1 0 आ गया। 2 प्लस 2 4 आ गया। 6 प्लस 1 5, और -7 प्लस 4 माइनस का 3 हो गया।
ठीक है। तो अब देखिए 1, इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हो गए। अब इसके बाद इधर के एलिमेंट 0 करने होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी को की एलिमेंट मान के कॉलम ऑपरेशन यूज करके इधर के एलिमेंट को 0 करेंगे। कॉलम का मतलब हुआ जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर इसको और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यही ऑपरेशन हम लोग लिख लेते हैं। C2 में क्या किया, C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस 2C1। इससे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये ऑपरेशन ऐसे लिखते हैं। फिर इसको ऐड कर देंगे तो ये कहाँ पर है, C3 में, थर्ड कॉलम में है। तो C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस C1। और ये कहाँ पे है, फोर्थ कॉलम में। तो C4 इज रिप्लेस्ड बाई C4 माइनस 4C1। तो जब आप इधर के 0 कर रहे होंगे तो अब इसको 0 करके बाकी एलिमेंट एज इट इज़ उतार लो, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे 0 के जिससे मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो नंबर, ये बाकी नंबर वही रहेंगे। तो जब इधर कॉलम वाले इधर वाले 0 कर रहे होते हैं तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सीधा इनको 0 कर दो और बाकी एलिमेंट एज इट इज़ उतार लीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 0 0 हो गया। इसके बाद इस एलिमेंट को 1 करना है, जबकि है -1। तो हम लोग क्या करें, चाहे तो हम C2 C2 को -1 से मल्टीप्लाई कर लें या R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर लें, कोई भी कर लीजिए। तो हम लोग R2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 1 -5 4, 0 1 -5 4, बाकी एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद फिर क्या किया कि 1 0 0 1, अब नीचे इस 1 के नीचे सारे एलिमेंट 0 करना है, इसको 0 करना है। तो क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये किस रो में आता है, 4 में, है ना, R4 में। सो R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस 4 R2, है ना। इसको की एलिमेंट मान के नीचे वाले को सारे 0 करना है। तो ये हो जाएगा R4 माइनस 4 R2। तो क्या आया, देखिए R1 R2 R3 तीन रो तो एज इट इज़ हैं। R4 में इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इससे घटाओगे तो ये तो 0 ही रहेगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। उसके बाद 5 माइनस -20, तो 5 प्लस 20 हो जाएगा 25। फिर -3 माइनस का 16 माइनस का 19 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 0 0 हो गया। अब इधर के 0 करना है तो इसी को की एलिमेंट मान के इन दो एलिमेंट को 0 करना है। तो ये किस में आएगा, इधर वाले 0 करने के लिए हम लोग कॉलम यूज करते हैं। तो ये किस में आएगा, ये आपका C3 में आएगा। तो C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस 5 C2, ये हो गया। और इसको 0 करने के लिए C4 इज रिप्लेस्ड बाई C4 माइनस 4C2, ये हो जाएगा। तो इनको 0 कर लो और बाकी एलिमेंट एज इट इज़ उतार लीजिए। तो ये दो एलिमेंट मैं 0 किया, बाकी एज इट इज़ उतार लिया, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 0 0 1 0 0 हो गया। अब इसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो हम चाहे तो R3 को 4 से डिवाइड करें या C3 को 4 से डिवाइड करें तो यहाँ 1 बन जाएगा। ठीक है, तो C3 को करेंगे तो यहाँ 25/4 आ जाएगा, जबकि इसको करना है ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम लोग R3 को 4 से डिवाइड कर लिया, दोनों काम कर सकते हैं, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग R3 को 4 से डिवाइड कर लिया तो कितना हो गया, ये आपका 0 1 4 0 0 1 0, बाकी एज इट इज़ 0 0 1 0, बाकी एज इट इज़। उसके बाद देखिए 1 0 0 1 0 0 1 हो गया। अब इसको 0 करना है, 1 के नीचे 0, तो ये कहाँ पे आएगा, R4, है ना, R4। सो R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस 20, R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस 25 इंटू R3। इसी को की एलिमेंट मान के इससे घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करिए, केवल R4 में चेंज है तो 3 रो एज इट इज़ लिख लिया। R4 को देखिए, इसको 25 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दो तो ये तो 2 0 है ही रहेंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस 25 0 हो गया, -19 इंटू 0 -0, तो ये आपका माइनस का 19 रहेगा। तो देखिए 1 0 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, 1 0 0 हो गया। अब इसको 1 बनाना है तो इसको चाहे तो हम -19 R4 को -19 से डिवाइड कर दें या C4 को -19 से डिवाइड करें, यहाँ 1 बन जाएगा। तो चलिए R4 को -19 से डिवाइड कर दिया। तो R4 इज रिप्लेस्ड बाई 1/-19 R4।
तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। और ये मैट्रिक्स क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I4, ठीक है। तो हमने 4 फॉर्म बताया था, है ना, 4 फॉर्म नॉर्मल फॉर्म होते हैं। कौन से, ये देखिए 4 फॉर्म बताया गया था, IR, IR0, IR0, है ना, और IR, इसके 3 तरफ 0 हैं। तो आपका कौन सा फॉर्म में आ गया, ये पहला फॉर्म। इस फॉर्म में आपकी मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो इंडेक्स होगा, यहाँ पर जो ये इंडेक्स होगा यही उसकी रैंक हो जाएगी। इंडेक्स कितना है, 4, है ना। ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स I4 आया है, तो यहाँ पे इंडेक्स 4 है, तो यही उसकी रैंक हो गई। सो रैंक ऑफ A इक्वल टू 4, रैंक ऑफ A इक्वल टू 4। तो आपको रैंक निकालनी थी किस मेथड से, नॉर्मल फॉर्म मेथड से। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।